नमस्कार। आज हम जो लेसन प्लान लेकर आए हैं उसका प्रकरण रहेगा समानता। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, फिर दिनांक, फिर आ जाएगा विषय, विषय सामाजिक अध्ययन, फिर आता है कालांश। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कक्षा, कक्षा 7, प्रकरण है समानता और समय अवधि हो जाएगी 30 मिनट। आगे देखते हैं। इसके बाद 2 कॉलम बनाएंगे, पहला शिक्षण उद्देश्य का और दूसरा व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन का। तो शिक्षण उद्देश्य है वो 6 है और व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन तो ज्ञानात्मक है, इसके 2 पॉइंट, अवबोधन के 2 पॉइंट, इस प्रकार से 2-2 पॉइंट आ जाएंगे। आगे देखते हैं इसमें। फिर एक कौशलात्मक, कौशलात्मक के भी 2 हैं। छात्र समानता के संबंधित घटनाओं को ध्यान में रख सकेंगे, छात्र समानता से संबंधित ग्राफ चार्ट पर बना सकेंगे। इसी प्रकार ज्ञानोपयोग, इसमें 2 पॉइंट हैं। आगे देखते हैं फिर अभिरुचि, अभिरुचि में भी 2 पॉइंट है, अभिवृत्ति में भी। इसी प्रकार से ये 6 पॉइंट हैं शिक्षण उद्देश्य के और व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन। आगे देखते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में सबसे पहले चार्ट विधि आती है, फिर प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या विधि। ये विधियां। आगे है शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री में चाक है, झाड़न है, संकेतक है, श्यामपट्ट है एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्रियां। आगे देखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र समानता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये हो जाएगा पूर्व ज्ञान। आगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमने ये प्रश्न बनाए हैं। सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे, पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया। तो पहला प्रश्न होगा हमारा, बच्चे स्कूल में क्यों जाते हैं? शिक्षा के लिए। दूसरा है भारत में लड़के और लड़कियों की शिक्षा में क्या अंतर है? तो लड़कों को अच्छे स्तर की शिक्षा और लड़कियों को निम्न स्तर की शिक्षा। तीसरा प्रश्न है लड़कों को अच्छी शिक्षा देना व लड़कियों को निम्न स्तर की शिक्षा देना क्या कहलाता है? भेदभाव। चौथा प्रश्न हो जाएगा लड़की और लड़कियों के मध्य भेदभाव नहीं करना क्या कहलाएगा? समानता। अंतिम 5वां प्रश्न होगा समानता के बारे में आप क्या जानते हैं? यह हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। आगे है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन देखिए, छात्रों आज हम कक्षा में समानता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आगे है प्रस्तुतिकरण। तो इसमें 5 कॉलम बनाएंगे हम, पहला शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि और श्यामपट्ट। तो सबसे पहले बिंदु होगा हमारा शिक्षण बिंदु, समानता का अर्थ। तो छात्र क्रिया में पहले 2 विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। तो पहला प्रश्न होगा हमारा भारत में महिला और पुरुषों के मध्य के पास कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। दूसरा है समानता के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। ये नीचे इसकी व्याख्या जाएगी, छात्र क्रिया में लिख देंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्या विधि। ये व्याख्या है इसकी और ये दे रखा है श्याम पटकारी है। तो व्याख्या में से कोई भी एक लाइन या कोई मेन बिंदु है, पॉइंट है, कोई मेन लाइन है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा श्यामपट हो जाएगा। फिर आता है नीचे बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न समानता करता है सभी के साथ समान व्यवहार करना। दूसरा है भारत में नागरिकों को समान व्यवहार के लिए कौन सा अधिकार प्राप्त है? समानता का मौलिक अधिकार। सारे इसी प्रकार आएंगे। ये दूसरा हो जाएगा, ये इसकी व्याख्या हो जाएगी, ये हो जाएगा श्याम पटकारी है। फिर आगे देखते हैं इसमें बहुत प्रश्न हो जाएंगे। फिर तीसरा बिंदु है भारतीय समाज में समानता। इसी प्रकार से 2 प्रश्न विकासात्मक के। नीचे व्याख्या हो जाएगी इसकी, छात्र क्रिया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्या विधि। ये श्याम पटकारी हो गया। आगे देखते हैं मूल्यांकन प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न सभी के साथ समान व्यवहार करना कहलाता है? अवैध है। फिर दूसरा प्रश्न हो जाएगा तीसरा प्रश्न हो जाएगा भारत में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है? सत्य या असत्य का? कोष्टक में लिख लेंगे सत्य या असत्य। ये चौथा प्रश्न हो जाएगा। तो गृह कार्य में देखते हैं
पहला प्रश्न समानता के बारे में आप क्या बारे में बताइए, और दूसरा प्रश्न हो जाएगा शैक्षिक समानता के उद्देश्यों को समझाइए। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान, जिसका प्रकरण था समानता। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइबर करना। धन्यवाद।